हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्टिंग एक्सीलेंस पर 12वीं गणित का चौथा अध्याय, जिसमें हमने प्रश्नावली 4.1 हल किया है। 4.2 के लिए जो टॉपिक आपका है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने 10वीं में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था जब 3 बिंदु दिए गए थे, और 12वीं में जो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे वही सेम चीज़ है, चाहे आप उस वृत्त से लगाएं चाहे इस वृत्त से लगाएं। फार्मूला बनाने का तरीका देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्या है। मान लेते हैं 3 बिंदु है, ए जिसका निर्देशांक x1 y1 है, बी जिसका निर्देशांक x2 y2 है, और बिंदु सी जिसका निर्देशांक x3 y3 है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको हमेशा 3 बिंदु दिया जाएगा। ठीक, अब 3 बिंदु जो दिया गया है इन 3 बिंदुओं का प्रयोग करके आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं 1/2 बाहर, ऐसे सारणिक का प्रयोग करते हैं, और सारणिक के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, यही लिख देते हैं और इस सारणिक को हल कर लेंगे। जो भी उत्तर आएगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आई? अब आइए इस सारणिक को तोड़ के देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। 1/2 अगर मैं इसको x1 ऐसे ब्रैकेट लगा के x1 में बाहर लिखता हूं तो इसका मतलब इतना छूट जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। समझ में आया? दूसरा वाला y1 अगर बाहर निकालेंगे तो ये प्लस निकलेगा माइनस निकलेगा, माइनस बाहर निकलेगा, तो माइनस y1 बाहर है, अंदर क्या आएगा। एक मिनट, इसको मैं 10 वाले सूत्र से अगर हल करूं, जो आपको सूत्र बनाना है उस विधि से आप इसको हल करेंगे ना, तो ये आप C1 के अनुदिश प्रसरण करिए, आपका 10वीं का जो सूत्र है वो आपको प्राप्त होगा। हल उससे भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतरीन होगा। C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर करेंगे तो 1/2 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर x1 बाहर है, ब्रैकेट में क्या आएगा y2 माइनस y3। समझ में आया? x2 प्लस बाहर होगा माइनस बाहर होगा, x2 जो है वो 2 1 पर है तो माइनस होगा, माइनस x2 बाहर है। x2 बाहर होने का मतलब है ये लाइन छोड़ देंगे, ये y1 का पहाड़ा 1 से, y1 एक कम, और y3 का पहाड़ा 1 से माइनस y3। समझ में आया? और प्लस ये क्योंकि यहाँ पर ये 3 1 है तो प्लस x3 बाहर है, और अंदर कितना आएगा, इसको छोड़ेंगे ऐसे ऐसे तो y1 एक कम, y1 माइनस y2, y1 माइनस, ये सूत्र बना। यदि मैं इसमें को प्लस बनाऊँ तो इसका माइनस भी कॉमन कर लूँ तो या करके लिख सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3, इसका माइनस हमने कॉमन किया, प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। हो सकता है 10 में आपने यही फार्मूला पढ़ा हो, 10 का ये एक फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका। समझ में आया? तो ये 10 का फार्मूला, और ये 12 में जो आपने सारणिक पढ़ा इसी सारणिक से ये फार्मूला बना। अब आते हैं सवालों पर। जो सवाल इसके हैं यही सब आपसे पूछा होगा, इसको मिटाएं। 4.2 इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको शीर्ष बिंदु में 1 0 दिया है, मतलब ये पहला है, 1 0 6 0 और 4 3, और आपको ज्ञात क्या करना है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, देखिए इसको साइडिक में लिखेंगे, 1/2 बाहर लिखेंगे, अंदर क्या आएगा 1 6 4, ये एक लाइन में। अगली लाइन में क्या आएगा 0 0 3, दूसरी लाइन में। तीसरी लाइन में क्या आएगा 1 1 और 1, ये इसका क्षेत्रफल है। सबसे ज्यादा आसान कौन से, मतलब किसके अनुदिश है, C2 के अनुदिश ना, तो C2 के अनुदिश प्रसरण करने पर जब करेंगे तो ये आएगा 1/2 बाहर, ब्रैकेट के अंदर दोनों 0 0 बने तो बाहर निकलने वाला कौन है 3 प्लस के रूप में निकलेगा कि माइनस के रूप में निकलेगा। तो स्थान कौन सा है 3 2 का है, मतलब 5 जो कि विषम का स्थान है तो -3 आएगा ब्रैकेट के अंदर। अब इधर से इसको छोड़ेंगे, इधर से छोड़ेंगे, क्या बचा 1 1 कम 1 6 1 कम 6 ना, 1 माइनस 6। हल करेंगे इसको 1/2 गुणे में 6 में से 1 घटाएंगे 5, -5 का पहाड़ा -3 से पढ़ेंगे, कितना आया +15, तो बराबर आ गया 15/2। देखिए क्षेत्रफल जो भी हो उसका जो मात्रक होता है स्क्वायर में आएगा। अब जैसे मान लीजिए ये सारी चीजें मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर, सारी भुजाएं सेंटीमीटर में हो सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो 15/2 मात्रक स्क्वायर, ये पहले का आंसर है।
क्लियर है इतनी बात। आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न का निर्देशांक क्या दिया गया है? 2,7, 1,1 और 10,8। ठीक है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होगा? 1/2 बाहर, पहला वाला मान 2, 1 और 10 एक लाइन में, समझ में आया। दूसरा वाला मान 7, 1 और 8 दूसरी लाइन में। तीसरी लाइन में केवल 1, 1 और 1 रखते हैं, समझ में आया। जिस अनुदिश आपको सरल लगता हो उसी के अनुदिश आप तोड़ दीजिए, चाहे आप इसको C3 के अनुदिश तोड़िए, चाहे R2 के अनुदिश तोड़िए, ज़्यादा ठीक होगा। किसके अनुदिश तोड़े भाई? R2 के अनुदिश तोड़ देते हैं। R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर हमने उसमें C1 के अनुदिश इसलिए किया था सूत्र में, क्योंकि आपको 10वीं का सूत्र दिखाना था, इसलिए C1 के अनुदिश हमने किया था। बाकी चाहे जिसके अनुदिश करेंगे उत्तर सेम आएगा। यहाँ पर R2 के अनुदिश अगर प्रसरण किया जाएगा तो 1/2 बाहर, अंदर हल करने की प्रक्रिया पे आइए। 1 को हमने बाहर लिखा, 1 लिखने का अर्थ है ये इधर से और इधर से छूट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 7, 1, 8, 1, 7 1 कम 7, 8 1 कम 8, 7 माइनस 8। समझ में आई बात? अच्छा ये वाला ना, हाँ ये -1 होगा क्योंकि दूसरे 2, 1 पर है। अगला ये वाला 1 प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। +1 बाहर करेंगे तो इधर से ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ेंगे। क्या बचा? 2, 1, 10, 1, 2 1 कम 2 माइनस 10 1 कम 10। समझ में आया? और तीसरी के लिए ये वाली पूरी लाइन छोड़ देंगे। क्या बचा भैया? मतलब -1 बाहर है, अंदर कितना आएगा? 2, 7, 10, 8, 2 8 16 माइनस 10 7 70। बात समझ में आ रही है? 1/2, 7 माइनस 8 करेंगे -1 आएगा, और ये -1 क्या बन जाएगा? 1। 2 माइनस 8 मतलब -8 बचेगा, -8 का पहाड़ा +1 से -8 आया। 16 और 70 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा 6 में से 1 गए 5, वो भी माइनस में आएगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा? +54। 54 और 1 55, 55 में से 8 घटा दीजिए, 55 माइनस 8, 15 में से 8 गया 7, 4 47 आया। तो आया इसका उत्तर +47 माइनस 47 +47, 47/8 मात्रक स्क्वायर। समझ में आई बात? देखिए क्षेत्रफल का मान कभी ऋणात्मक नहीं आएगा, अगर ऋणात्मक आ भी रहा है तो उसको किस में लिखना है? धन के रूप में लिखना है। बात समझ में आई ना? ये इसका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। और इसका तीसरा है दिया गया -2 -3 3,2 और -1, -8 क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होगा भाई? 1/2 बाहर, सारणी के अंदर -2 3 -1 पहली लाइन में, दूसरी लाइन में -3 2 -8, तीसरी लाइन में केवल और केवल क्या होगा? 1 होगा। अब आप इसी सारणी को हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। किसके अनुदिश इसका प्रसरण करें? C3 के अनुदिश ना, C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 1/2 बाहर है, ब्रैकेट में मैं 1 को बाहर करूंगा तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा। 1 बाहर है, इधर से छोड़ेंगे, 8 त्रिक 24 -24 आया, 1 2 के 2 माइनस प्लस 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अगला ये वाला 1 बाहर करेंगे, कितना आएगा? प्लस की माइनस? -1। इधर से छोड़ेंगे और इधर से छोड़ेंगे, 2 -3 -1 8, यहाँ पर 8 दूनी 16 +16 आया, -1 का पहाड़ा 3 से, देखिए -1 का पहाड़ा -3 से पढ़ेंगे +3 बन जाएगा, माइनस के कारण फिर से माइनस बन जाएगा, -3 आया। और अगला वाला होगा +1, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? इधर से इधर छोड़ेंगे, 2 दूनी -4 3 तिहाई +9। समझ में आई बात? प्लस माइनस आप थोड़ा सा अच्छे समझ लें। बराबर 1/2 -24 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? -22। 16 में 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 13 -13। और 9 में 4 घटाएंगे, कितना आएगा? +5। 1/2 गुणे
22 और 13 दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, 3 2 5 2 1 -35 और +5 करेंगे कितना आएगा, 1/2 गुणे -30 यही आएगा। और 1/2 का गुणा -30 से करेंगे कितना उत्तर आएगा, -15। और क्षेत्रफल ऋणात्मक होता नहीं है, कारण लिख देंगे, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 15 मात्रक स्क्वायर। समझ में आई बात। ये प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हुआ। कौन सी प्रश्नावली का, प्रश्नावली 4.2 का।